पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भद्र देश के राजा अश्वपति की एकमात्र संतान थी, जिसका नाम सावित्री था। राजश्री को संतान प्राप्ति कई वर्षों तक पूजा अर्चना करने के बाद हुई। कन्या बड़े होकर अत्यंत तेजस्वी रूपवान हुई, लेकिन सावित्री के विवाह के लिए उसके पिता को कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। इस बात से दुखी होकर उन्होंने सावित्री को स्वयं वर चुनने के लिए कह दिया। एक दिन तपोवन में भटकते हुए सावित्री को भेंट सालव्य देश के राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान से हुई। राजा धूम्रसेन अपने पुत्र सत्यवान के साथ वन में ही निवास करते थे, क्योंकि उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्ण कर लिया। जब नारद मुनि को इस बात का पता चला तो वे सावित्री के पिता राजा अश्वपति के पास पहुंचे और बोले, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान है, पर उसकी आयु तो बहुत छोटी है, अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी ने सावित्री को चेतावनी देते हुए कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह तो अल्पायु है, तुम्हें किसी और से विवाह करना होगा। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत चिंतित और दुखी हो गए। यह सब देखकर सावित्री अपने पिता से कहा कि आर्य कन्या अपने पति का वार एक ही बार वर्ण करती है और राजा भी एक ही बार आज्ञा देता है, इसलिए मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। सावित्री अपने निर्णय पर अडिग हुई। आखिरकार उनका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात वे राजवैभव छोड़कर वनगमन करने गई। वहां अपने पति और परिवार की सेवा करने लगी, लेकिन सत्यवान की मृत्यु का समय तो निकट था ही, और इस चिंता में सावित्री और अधीर होने लगी। सावित्री ने अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास रखना शुरू किया। साथ ही साथ नारद मुनि कथित निश्चय तिथि पर पितरों का पूजन भी किया। जिस दिन सत्यवान के महाप्रायण का दिन था, उसी दिन लकड़ियां काटने वह जंगल गया। सावित्री भी पीछे पीछे जंगल निकल पड़ी। वहां सत्यवान को दर्द होने लगा। वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। सावित्री ने सत्यवान के सिर पर अपने गोद में रख लिया। वहां यमराज पहुंचे और बिना विचलित हुए पूरे विश्वास के साथ सावित्री ने यमराज जी से सत्यवान के प्राण मांग लिए और प्रार्थना की कि लेकिन यमराज नहीं माने। सावित्री भी अपनी बात पर अडिग रही। यमराज जी के पीछे पीछे प्रार्थना करते हुए चलने लगी। यमराज जी सावित्री को समझाने की कोशिश की, यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री तो ना मानी। आखिरकार सावित्री की निष्ठा को देखकर यमराज ने कहा कि देवी, तुम धन्य हो। मैं सत्यवान के प्राण तो नहीं छोड़ सकता, पर तुम मुझसे कोई और वरदान मांग लो। यह सुनकर सावित्री ने यमराज जी से कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं, अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति दें। यमराज ने उसे यह वरदान भी दे दिया और वहां लौट जाने से कहा, लेकिन पतिव्रता सावित्री यमराज जी के पीछे पीछे चलती रही। यमराज जी ने फिर से लौटने को कहा, किंतु जवाब में सावित्री ने कहा, हे यमराज, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई दिक्कत नहीं। यह सुनकर यमदेव ने उन्हें एक और वर मांगने के लिए कहा, तो सावित्री ने अपने ससुर का राज्य वापस मांग लिया और धर्मराज ने वह भी दे दिया। इसके बाद भी सावित्री धर्मराज जी के पीछे पीछे चलती रही। धर्मराज जी ने कहा, अब और तुम्हें क्या चाहिए? तब सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्र हो जाएं, ऐसा वरदान दो। धर्मराज बोले, तथास्तु। फिर भी सत्यवान को लेकर जाने लगे। तब सावित्री बोली, हे महाराज, आप मेरे पति को लेकर जाएंगे तो 100 पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, पर बड़ा अमावस्या के दिन बड़ की पूजा करने और पार्वती की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो चुका है, और आज से बरसाइत अमावस्या के दिन बड़ के पेड़ की पूजा करके महादेव पार्वती की पूजा करके जो भी इस व्रत को करेगा वह अपने प्राणों की रक्षा कर लेगा और मनोवांछित फल उसको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद सावित्री माता ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी सुहागिन महिलाएं जेठ मास की अमावस्या के दिन बड़ के पेड़ की पूजा अवश्य करें, बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहने और बाहर न निकले। हे गौरा मैया, हे बरसाइत अमावस्या, जैसे आपने सावित्री के सुहाग की रक्षा करी, वैसे ही इस कहानी को कहते हुए हुकारा भरते हुए सबकी रक्षा करना। बिंदायक जी की कहानी। मारा बिंदायक जी श्याणा, लावे धन का बाणा, मारा बिंदायक जी सूदा, भरे धन का कुंडा, मारा बिंदायक जी भोला, भरे धन का झोला, मारा बिंदायक जी धाया, लावे धन का गाडा, बिंदायक जी बाबा, बरिया आईजो रीता जयजो, बिंदायक बाबो रंगो चंगो, फिरे बाड़ी में भर्यो सुरंगो, राजो धावे राजने में माँ का सुहागने, पोता बहू की राबड़ी, दोहिता बहू की खीर, मीठी लागे राबड़ी, खारी लागे खीर।
घर सांकड़ो दीजियो, धन मोकलो दीजियो, सबका संकट हटजो, सबका दुख मेटजो, सबका कारज सिद्ध करजो, सब विपत्ता से बचाजो, सुख संपत्ति दीजियो, लक्ष्मी जी को वास दीजियो, सबकी लाज राखजो, सब अन्न धन का भंडार भरजो, हर मनोकामना पूरी करजो, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार की रक्षा करजो, सोना की चौकी चांदी का थाल, जी में बैठे मारा विधायक जी महाराज।